Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today, what did we discuss yesterday and what can we expect tomorrow. ठीक है, तो आज तो मार्केट एज शेड्यूल्ड हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट के पास एक ट्रिगर चाहिए, मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर जब तक नहीं आ रहा तब तक मार्केट एक रेंज में रह रही है। ठीक है, आज अब देखिए ये कैंडल जो बनी है ना, इसने लो लगाया है आपका अराउंड 24,000 के आसपास लो लगाया है, वो हमारा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था और इसी तरह जाकर के बंद हुआ है कहाँ पे, तो ये बंद हुआ है 24,330 पे, वेरी क्रूशियल लेवल। कल हमने ये भी कहा था कि अगर ये 300 इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और अगर ये उसको तोड़ती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर अपसाइड। तो ये 330 के आसपास जाकर के बंद हुआ एंड वी हैव ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास आज हुआ क्या, व्हाई डिड वी सॉ दिस मैसिव रिकवरी, निफ्टी में अराउंड 500 पॉइंट्स की रिकवरी जो हमें देखने को मिली फ्रॉम द लोज ऑफ द डे, वो इसलिए देखने को मिली कि बीच में ही एक न्यूज़ आई कि जहाँ पे ये कहा गया कि शायद ईरान और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रही थी 14 पॉइंट्स को लेकर के, शायद उनके बीच में एक कॉमन ग्राउंड बन गया है जहाँ पे वो दोनों शायद अग्री कर रहे हैं। और जब से न्यूज़ आई तब तक अराउंड 1:30 1:30 के आसपास मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प रिकवरी दी। ठीक है, नाउ देखिए अभी तक तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। इफ़ वी एवरीथिंग गोज़ गुड तब हम और ऊपर का लेवल देख सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा 24,600, लेकिन उसके लिए उसकी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हमें और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि अगर ये न्यूज़ में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा होता है विच इज़ नॉट, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और उसके से हमारा आपका रेजिस्टेंस बन जाता है 24,100 150 के आसपास का एक हमारा, क्योंकि बेस शिफ्ट हो गया ना, बेस थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत कन्विंसिंग लग रहा है, पर फॉर दिस हमें एक दिन का और टाइम देना पड़ेगा फॉर अस टू बी श्योर कि हाँ ये मूव जेन्युइन है। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, मार्केट को अब एक ही चीज़ रोक रही है, वो रोक रही है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन में हम देखते हैं ईज होता है, कुछ कमी होती है, तब हम देखेंगे कि मार्केट विल फ्लाई ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट इन आपका अर्निंग्स नहीं आया है हमारे पास, या फिर कुछ ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा कोऑपरेट हाउस हो जिसने अपने जो भी एस्टिमेट थे, रिजल्ट्स के एस्टिमेट जो एनालिस्ट करते हैं उस पर उनको कहीं ना कहीं उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट करके नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो मोरलेस इट इज़ इन लाइन, रिजल्ट जो है एज पर एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से कोई बहुत मैसिव बिलो रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि काफ़ी समय के कंसोलिडेशन के बाद ये कंसोलिडेशन जोन था, अभी तक यही है। मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि अभी वी विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट वन डे, गिव इट वन डे फॉर इट टू कंफर्म। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूज़ आई है, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, अगर ये कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ जाए देन वी शुड बी रेडी टू सी मार्केट गोइंग एटलीस्ट 24,600 एंड देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग टू 25,000। दूसरी बात, मैं आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन मोर चार्ट जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे, नॉट दिस दिस, हाँ कमा यस। देखिए अभी तक ये अपने चैनल के अंदर नहीं आया है। ये चैनल हमने काफ़ी पहले ड्रॉ किया था जहाँ पे हमने बिल्कुल परफेक्टली को रिलेशन बना करके किया था कि भाई चलो सब बॉटम्स को कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टॉप्स को कलेक्ट कर रहा है, एक चैनल बन रहा है। ये चैनल के अंदर नहीं आया। अब ये चैनल का जो लेवल बन रहा है ना, 25,400 के आसपास बन रहा है। लेकिन द थिंग पॉजिटिव इज़ कि अगर ये इसके ऊपर बंद होता है, दैट इज़ 24,627 24,630 के ऊपर बंद होता है, देन दिस लॉट हाई चांस कि हम इस चैनल के अंदर बंद हो। जब इस चैनल के अंदर बंद हो जाएंगे देन टेक इट फॉर मी कि हमारा बैंड यहाँ से लेकर के ऑल टाइम हाई के आसपास बन सकता है। बट फॉर दैट इट हैज़ टू क्लोज इन द चैनल, चैनल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू लेट अस कम टू आवर अर्लियर चार्ट जहाँ पे हमने ये किया था। वी वांट टू ड्रॉ, यस दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, या आप यहाँ पे यस, अगर आप ये देखिए, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया था। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जाने के बाद एक देखिए ये लेवल बन रहा है जहाँ पे कंसोलिडेशन, ये लेवल बन रहा है, यहाँ पे जाकर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसको एक दिन का चार्ट कर दीजिएगा देन 1 आवर में भी यहाँ पे जाकर के ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया, ये लेवल पे कंसोलिडेशन बन रहा है जहाँ पे अभी चलो इस लेवल को तो नहीं तोड़ा है पर अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर के ही रुका है निफ्टी। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वंस वी डिस्कस द डेटा देन वी विल सी कि ये किस तरीके से पैन आउट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। एक दिन का टाइम दीजिए, प्रॉब्ली अगर ये अच्छे से कन्विंसिंगली इसको तोड़ करके होल्ड करता है देन वी कैन थिंक अबाउट निफ्टी गोइंग टू 24,800 एंड देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग टू 25,000 एज वेल। अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखिए ना देन यू विल सी, लेट मी पुल अप द चार्ट, यस बैंक निफ्टी को देखिए इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक मारू बोझू टाइप से बनाया, नॉट एग्जैक्टली मारू बोझू बट हाँ नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी आई है। इनफैक्ट आज तो बैंक निफ्टी 12-1300 पॉइंट था, नीचे का लो लगाया इसने 54,580 के आसपास, ऊपर बंद हुआ 55,981, समझ रहे हैं। तो इट्स लाइक मैसिव मूव। अब ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, दैट इज अराउंड 56,000। अगर ये 56,000 को तोड़ता है, 56,000 कल, डू नॉट फॉरगेट कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल सेंसेस की एक्सपायरी है, 56,200 को तोड़ता है तो फिर हम और ऊपर का लेवल देख सकते हैं 56,700। ये अगर 56,200 तोड़ता है देन वी कैन थिंक अबाउट इट गोइंग टू 56,700। और लास्ट के 15 मिनट का अगर हम मूव देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने कल अपनी वीडियो में क्या कहा था, परसों अपनी वीडियो में क्या, दोनों दिन मैंने कहा कि अगर निफ्टी के रैली को कोई लीड करेगा तो वो लीड करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में 2 दिन से शॉर्ट्स बनना कम हो गए थे, वोलेटिलिटी बढ़ी थी पर शॉर्ट्स बनना कम हो गए थे। सो दैट वाज एन इंडिकेटर जहाँ पे बैंक निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहा था कि निफ्टी को भी अपने साथ खींच के ले जाए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आज रिलायंस देखिए ना देन यू विल सी कि रिलायंस आज डाउन था। रिलायंस वॉज अराउंड डाउन अराउंड 0.7% के आसपास ये डाउन था। 25 रुपये रिलायंस गिरा होता, तो बिना रिलायंस के इंडेक्स को ऊपर ले जाने बैंक निफ्टी कर सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी सॉ टुडे। बहुत मैसिव रिकवरी आए, बैंक निफ्टी अपने साथ निफ्टी को भी लेके चला गया। और मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि एक दिन रुक जाने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट बिल्डअप इन रिलायंस। अगर रिलायंस अब तक ऊपर नहीं जाएगा तो निफ्टी का ऊपर जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना थोड़ा सा ट्रबल्ड होता है, ठीक है। सो बेयर दिस इन माइंड बिफोर मतलब टेकिंग एनी कॉल। और दूसरी बात यहाँ पे ये बन रही है अभी कि अगर 55,750 को अगर ये डिफेंड कर पाता है, अगर उसके नीचे नहीं जाता है तो हमारा लेवल इंटैक्ट रहेगा। और निफ्टी में अगर 23,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है देन वी कैन थिंक अबाउट कि ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट अस डिस्कस द डेटा दैट यू ट्रैक। अब डेटा में क्या डेटा देखिए, कल के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ नेगेटिव नहीं आती है तो कल के लिए हमें डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले काफ़ी समय बाद देखा है कि यहाँ पे ये कॉल को खरीद रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एफआईआई, और पुट को बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप प्रो का देखिए तो वो ही इज़ मैसिवली कॉल, उन्होंने जो शॉर्ट किया था उसको कवर किया है, तो कॉल अच्छा खासा बाइंग हुआ है, पुट बेचा है। सो दैट इज़ अ रेसिपी फॉर अ गुड मार्केट मूव टुमारो, अप मूव टुमारो, ठीक है। एफ ने यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स में हल्का सा कवरिंग किया है, कोई बहुत मैसिव नहीं है। डी ने अपना थोड़ा सा नो चेंज, नॉट मच चेंज। प्रो ने वेरी गुड, उसने अपने लॉन्ग्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, लॉन्ग्स को उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। दैट इज़ अगेन एन इंडिकेशन कि चलो ठीक है, दे कैन बी अ केस कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लाइंट ने अपने ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुकिंग की है। कैश एक्टिविटी में एफ ने आज 5,000 करोड़ का बेचा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। लेट मी क्रॉस चेक इट, उन्होंने क्या किया है, हाँ 5,800 करोड़ का बेचा है। इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, अगर आप देखिए यहाँ पे तो इंडेक्स में आपको 3500 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुई है, और लेकिन कैश में 58,035 करोड़ के आसपास बेचा है। तो मुझे लगता है शायद ऐसा लग रहा है कि शायद रिलायंस से वो निकल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है, निफ्टी में अभी भी शॉर्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर जब तक ये बैंक निफ्टी ऊपर है तब तक निफ्टी ऊपर है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आने लगा देन इट विल बी टफ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस। पर हाँ ऐसा डेटा अभी इंडेक्स पे शॉर्टिंग है, पर ओवरऑल जो सेटअप बन रहा है मुझे लग रहा है कि कल शायद ये ऊपर खुलेगी मार्केट। कैश में मैंने पहले बता दिया कि 5800 का सेलिंग है, सो दैट मेक्स थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट। आपको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 24,200 से 300 का लेवल को एटलीस्ट दे नीड टू होल्ड इट। अगर वो उसको होल्ड करते हैं तभी आप ये मान के चलिए कि वी कैन फ्लाई ऑफ, ऊपर की तरफ हमें और एक लेवल आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस की बात मैं कर रहा हूँ, बी बेयर दिस इन माइंड। डेटा तो हमारा सपोर्टिव है, लेकिन रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड दैट इज़ व्हाट माय प्रॉब्लम एरिया इज, ठीक है। तो प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी डिस्कस इज वी सी ब्रेंट आज 7.5% गिरा हुआ। ये देखिए एक बार के लिए तो ये शायद मेरे ख्याल से 95 का लेवल आ गया था। दैट वुड हैव बीन सच अ गुड थिंग, पर दिस इज़ ऑल्सो सफिशिएंट, ये भी सही है। ब्रेंट 7% गिरना इट इज़ मैसिव।
और अगर डाउ जोन्स को आप देखिए तो वो 550 पॉइंट अप है। दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर सुबह तक ये, अगर कल तक आपको लगता है कि 100 से नीचे रह रहा है, तब आप एक्सपेक्ट करिए कि हमारे पास ऊपर का मूव आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। यूएस आईएनआर ने हैज़ अप्रिशिएटेड, वो पर 95 के लेवल से अराउंड 9460 के आसपास आ गया। 70-80 पैसे की रिकवरी है, दैट इज़ अ गुड मूव, मैसिव रिकवरी। लेकिन हाँ ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड रिकवरी। ओपन इंटरेस्ट की बात करें पोजीशन वाइज, तो अब नीचे जो है ना आपके पास 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, और 24,500 एक रेजिस्टेंस बना है। अगर 24,500 ऊपर तोड़ता है तब हम एक 24,800 और फिर 25,000 का मूव लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 24,500 तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नीचे की तरफ 24,000 ऑप्शन 200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक सपोर्ट बन रहा है, फॉलोड बाय 24,000 ऑन द डाउन साइड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आर टेक फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज। और अगर हम यहाँ पे लेट अस लुक एट गिफ्ट निफ्टी, भाई साहब क्या कर रहे हैं, वी विल गेट टू नो। ये 2 पॉइंट डाउन है, ये 2 पॉइंट डाउन है। तेल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिट्रेसमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये अपने लेवल को, कल के लेवल को एटलीस्ट, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, एटलीस्ट को ये लेवल होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 24,300। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 24,300 को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 24,300 को होल्ड करके न्यूज़ पॉजिटिव रहती है, तब हम ऊपर की तरफ एक 24,500 देन 24,800, दैट इज़ अराउंड दिस लेवल तक का एक मूव लग सकता है टाइम से कम। देखिए ऐसे भी 24,606 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 24,500 तोड़ने के बाद 24,606, अगर ये भी टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 24,800 और 25,000 आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बढ़ जाती है। लेकिन यू हैव टू बेयर इन माइंड कि ये तेल 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 कैसा चल रहा है, ब्रेंट 100 के नीचे है या नहीं, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, क्योंकि यहाँ पर गिरने के बाद भी एक रिट्रेसमेंट आया था काफ़ी। अगर आप देखिए गिरने के बाद, तो न्यूज़ फ्लो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिव। So that's all from my side. Hope you would have liked the video. Thanks for watching and see you tomorrow. Take care. Bye.